नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले आरजेडी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो है वो पटना स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। जैसे ही लालू प्रसाद यादव की गाड़ी ईडी के बाहर पहुंचा, वहां पर मीडिया और उनके समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिला। अधिकारी उनसे पूछताछ जो है वो फिलहाल कर रहे हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन दिए जाने के आरोप पर लालू यादव से सवाल जो है वो किए जा रहे हैं। नौकरी के बदले जमीन केस में लालू यादव परिवार जांच के दायरे में है और मंगलवार को ईडी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजप्रताप यादव से लंबी पूछताछ की। दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाकर ईडी अधिकारियों ने सवाल किए और उसी के तहत आज लालू प्रसाद यादव भी ईडी के सामने पेश हुए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि एजेंसियां तो सारी बीजेपी की टीम है और इनका सारा काम अब बिहार में दिखेगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है। का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो हैं वो की जा रही हैं और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। तो लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने राबड़ी देवी से भी पूछताछ में कई सवालों के जवाब जो है वो जानना चाहे। हालांकि वे कई सवालों के जवाब टाल गई। ईडी सूत्रों का कहना है कि मामले में कुछ अतिरिक्त तथ्य सामने आने के कारण नए सिरे से पूछताछ जरूरी हो गई थी। राबड़ी, तेजप्रताप और लालू के बयान धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं ईडी ने राबड़ी देवी से क्या क्या सवाल पूछे, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमारे पास है वो भी दर्शकों को बताएंगे। दरअसल दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला बंगला कैसे लिया गया, ये सवाल राबड़ी देवी से पूछा गया। साथ ही पटना के सगुना मोड़ वाले अपार्टमेंट की जमीन कैसे खरीदी गई, इन संपत्तियों की खरीद के लिए पैसे कहाँ से आया, आपके नाम से जो जमीन है वो कैसे अर्जित की गई है, जिन लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई उनको आप कैसे जानती हैं, आप उन लोगों से पहली बार कब मिली जिन्हें रेलवे में नौकरियां दी गई, रेलवे में नौकरी पाने वाले लोग आपके संपर्क में कैसे आए। ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब ईडी की टीम ने राबड़ी देवी से पूछा था। ईडी ने लंच और दवा के लिए भी पूछा, यानी कि सूत्रों के मुताबिक ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब राबड़ी देवी ने साफ साफ नहीं दिया। राबड़ी ज्यादातर सवालों का जवाब टाल गई। ईडी की टीम ने राबड़ी देवी से लंच के लिए भी पूछा और यह भी कहा कि अगर आपको कोई दवा लेनी हो तो आप ले लीजिए। इससे पहले राबड़ी देवी सुबह ईडी दफ्तर पहुंची तो उनके साथ बेटी मीसा भारती भी थी। मीसा ने कहा, राबड़ी देवी और तेजप्रताप यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हम सभी सवालों के जवाब देते आए हैं, वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जो बाहर है वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, उन्हें जो है अपना कर्तव्य निभाने के लिए हम नहीं रोक सकते। दरअसल ये पूरा मामला भी दर्शकों को बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ईडी ने पिछले साल दिल्ली की एक अदालत में लालू परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कुछ अन्य लोगों के अलावा राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को
आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि लालू यादव ने केंद्र में यूपीए वन सरकार में रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान यानी कि 2004 से 2009 के दौरान भारतीय रेलवे में ग्रुप डी की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार किया था और यही मामला जो है वो अब लगातार तूल पकड़ रहा है और इसी के तहत लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से पूछताछ की जा रही है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें कितनी ज़्यादा बढ़ती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।